क्या सिर्फ लाइफ सर्टिफिकेट जमा ना करने की वजह से किसी पेंशनर की पेंशन रोक दी जा सकती है, खासकर तब जब पेंशनर उम्रदराज हो और उसके लिए बैंक या ऑफिस जाकर लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना मुश्किल हो? यह सवाल सिर्फ कागजी प्रक्रिया का नहीं बल्कि पेंशनर के अधिकार और सम्मान से भी जुड़ा हुआ है। और हाल ही में कर्नाटक हाईकोर्ट के सामने इसी मुद्दे से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मामला आया, जिसमें कोर्ट ने लाइफ सर्टिफिकेट की जरूरत और पेंशनर के अधिकार दोनों के बीच संतुलन को स्पष्ट किया। आज हम बात करेंगे स्टेट बैंक रिटायर्स एसोसिएशन बनाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मामले की, तो जिसमें 18 फरवरी 2025 को कर्नाटक हाईकोर्ट की डिवीज़न बेंच ने फैसला सुनाया। मामला नया है और पेंशनर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में हम यह भी समझेंगे कि अगर लाइफ सर्टिफिकेट समय पर जमा नहीं किया जाए तो पेंशनर के साथ क्या हो सकता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि लाइफ सर्टिफिकेट आखिर होता क्या है। तो पेंशन लेने वाले व्यक्ति को समय समय पर यह प्रमाणित करना होता है कि वह अभी जीवित है, ताकि पेंशन का भुगतान सही व्यक्ति को जारी रखा जा सके। इसी उद्देश्य से एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट की व्यवस्था की गई है। इसे आप सामान्य तौर पर बैंक संबंधित पेंशन वितरण एजेंसी या उपलब्ध डिजिटल माध्यमों से जमा कर सकते हैं। आज के समय में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट यानी कि जीवन प्रमाण पत्र जैसी सुविधाओं के कारण हर बार बैंक जाकर प्रक्रिया पूरी करना जरूरी नहीं रह गया है। पेंशनर की उम्र के हिसाब से भी अलग अलग श्रेणियां होती हैं। आमतौर पर 60 से 79 वर्ष उम्र वाले पेंशनर्स को सीनियर पेंशनर्स और 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र वाले को सुपर सीनियर पेंशनर्स माना जाता है। सुपर सीनियर पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की विंडो पहले शुरू होती है ताकि उन्हें अतिरिक्त समय मिल सके। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है कि लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की प्रक्रिया का उद्देश्य पेंशनर का अधिकार खत्म करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि पेंशन की भुगतान किसी मृत व्यक्ति के नाम पर या गलत तरीके से जारी ना रहे। अब आते हैं उस मामले पर जिसने इस पूरे मुद्दे को चर्चा में ला दिया। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य किया था। नियम के मुताबिक अगर पेंशनर निर्धारित समय पर लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करता है तो एक निश्चित अवधि के बाद उसकी पेंशन रोक दी जा सकती है। इसी व्यवस्था को स्टेट बैंक ऑफ रिटायर्स एसोसिएशन ने चुनौती दी। उनका तर्क था कि सिर्फ लाइफ सर्टिफिकेट जमा न करने के आधार पर पेंशन को रोक देना उचित नहीं है, खासकर तब जब पेंशनर बुजुर्ग हो, शारीरिक रूप से कमज़ोर हो या किसी ऐसी परिस्थिति में हो जिसके कारण वह समय पर सर्टिफिकेट जमा नहीं कर पाया हो। एसोसिएशन की तरफ से यह भी तर्क दिया गया कि पेंशन रोकने से पहले पेंशनर को उचित अवसर दिया जाना चाहिए, यानी उसे यह बताने का मौका मिलना चाहिए कि आखिर उसने लाइफ सर्टिफिकेट क्यों जमा नहीं किया। यही बात नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत से भी जुड़ी है। किसी व्यक्ति के खिलाफ प्रतिकूल कार्यवाही करने से पहले परिस्थितियों के अनुसार उसे अपनी बात रखने का उचित अवसर मिलना चाहिए। मामला पहले सिंगल जज के सामने गया। सिंगल जज ने इस चुनौती को स्वीकार नहीं किया और कहा कि एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट की आवश्यकता अपने आप में मनमानी या अनुचित नहीं है। इसका उद्देश्य गलत या फ्रॉडलेंट पेंशन पेमेंट को रोकना है। इसलिए सरकार या बैंक द्वारा यह सत्यापन मांगना एक वैध उद्देश्य से जुड़ा है। इसके बाद मामला डिवीज़न बेंच के सामने पहुंचा। यहाँ महत्वपूर्ण सवाल ये था कि क्या केवल इसलिए किसी पेंशनर के लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया, उसकी पेंशन रोकने की व्यवस्था अपने आप में मनमानी यानी कि आर्बिट्रेरी मानी जाएगी। 18 फरवरी 2025 को कर्नाटक हाईकोर्ट डिवीज़न बेंच ने इस अपील को खारिज कर दिया और सिंगल जज के फैसले को बरकरार रखा। कोर्ट ने मूल रूप से यह माना कि लाइफ सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट का एक लीजिटिमेट है और प्रैक्टिकल पर्पस है। बैंक को यह सुनिश्चित करना होता है कि पेंशन का भुगतान वास्तविक और जीवित पेंशनर को ही किया जा रहा है। इसलिए हर साल जीवन प्रमाण या लाइफ सर्टिफिकेट की मांग करना अपने आप में गलत या मनमाना नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस फैसले को समझते समय एक महत्वपूर्ण डिस्कशन समझना जरूरी है। लाइफ सर्टिफिकेट पेंशन का अधिकार नहीं है, यानी लाइफ सर्टिफिकेट कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स नहीं है जो आपके पेंशन के अधिकार को पैदा करता है। मुख्य उद्देश्य सिर्फ यह वेरीफाई करना है कि पेंशन पाने वाला व्यक्ति जीवित है। दूसरे शब्दों में लाइफ सर्टिफिकेट एक वेरिफिकेशन मैकेनिज्म है, पेंशन राइट को खत्म करने का मैकेनिज्म नहीं है। कोर्ट के सामने यह चिंता भी रखी गई थी कि बुजुर्ग और इन्फर्म
यानी कि शारीरिक रूप से कमज़ोर पेंशनर्स के लिए ऐसी प्रक्रियाएं अनावश्यक रूप से मुश्किल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 80 साल, 85 साल या उससे अधिक उम्र के किसी व्यक्ति के लिए बैंक की शाखा तक जाना, लाइन में लगना या बार बार डॉक्यूमेंट्स जमा करना व्यवहारिक रूप से कठिन हो सकता है। इसलिए आज के समय में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जैसी सुविधाएं काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। पेंशनर्स को जहां संभव हो ऐसी सुविधाएं का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि फिजिकल अपीयरेंस की परेशानी कम हो सके। अब सवाल यह है कि इस पूरे फैसले का आम पेंशनर के लिए प्रैक्टिकली टेकअवे क्या है। तो पहली बात, हर साल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की रिक्वायरमेंट को कोर्ट ने अपने आप में इनवैलिड या एर्बिट्रेटरी नहीं माना। दूसरी बात, लाइफ सर्टिफिकेट का उद्देश्य पेंशनर को पेंशन अधिकार को खत्म करना नहीं बल्कि वेरीफाई करना है कि पेंशन बेनिफिशियरी जीवित है और भुगतान सही व्यक्ति को किया जा रहा है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप पेंशनर हैं तो लाइफ सर्टिफिकेट की डेडलाइन को हल्के में बिल्कुल भी ना लें। समय पर लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना आपकी पेंशन के यूनिटरी रिक्वायरमेंट और पेमेंट के लिए बेहद ज़रूरी है। और अगर आप किसी कारण से आप समय पर लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं कर पाए तो यह मानकर ना चलें कि आपका पेंशन अधिकार हमेशा के लिए खत्म हो गया। ऐसी स्थिति में संबंधित बैंक, पेंशन डिस्बर्सिंग अथॉरिटी या संबंधित विभाग को तुरंत संपर्क करके अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और एप्लीकेबल प्रोसीजर के अनुसार लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना चाहिए। तो इस पूरे मामले में हमें एक बहुत साफ संदेश मिलता है कि पेंशन कोई ऐसी रकम नहीं है जिसे मनमानी तरीके से रोका जा सके, लेकिन पेंशन के भुगतान को जारी रखने के लिए रीजनेबल वेरिफिकेशन रिक्वायरमेंट को पूरा करना भी ज़रूरी है। लाइफ सर्टिफिकेट इसी वेरिफिकेशन का एक हिस्सा है। इसलिए अगर आप खुद पेंशनर हैं या आपके माता पिता, दादा दादी या परिवार कोई पेंशनर है तो लाइफ सर्टिफिकेट की प्रक्रिया और डेडलाइन को ज़रूर समझिए और समय रहते इसे पूरा कीजिए। खासकर सीनियर और सुपर सीनियर पेंशनर्स के लिए डिजिटल और डोर स्टेप जैसी सुविधाएं की जानकारी रखना बहुत उपयोगी है। और हाँ, अगर कभी आपकी पेंशन किसी प्रोसीजरल इशू की वजह से रुक जाती है तो घबराने के बजाय सबसे पहले आप पता करें कि पेंशन क्यों रोकी गई, कौन सा डॉक्यूमेंट्स या वेरिफिकेशन पेंडिंग है और उसे दोबारा शुरू करने के लिए क्या प्रक्रिया लागू होती है। याद रखिए, अपने अधिकार को जानना और अपनी जिम्मेदारी को समय पर पूरा करना दोनों ही जरूरी है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।